अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारा सेशन फुली मैं पहले रिकॉर्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये दमाम चैप्टर का है मीटअप सेशन कह लें, मीटिंग कह लें, भाई दीदार कह लें सब दोस्तों का। तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत के साथ हम स्टार्ट लेंगे। हम उस्मान अहमद को बोलेंगे तो बिस्मिल्लाह करें। जी उस्मान भाई। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। सब दोस्तों से ये तो आते जाएं, अपना माइक को म्यूट कर लें। हम सबको कहेंगे 2 मिनट का सेशन होगा। 2 मिनट हर किसी को मिलेंगे, वो अपनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है दमाम चैप्टर के साथ। हम चाहेंगे सब दोस्त अपना और कंपनी का इंट्रोडक्शन जो शॉर्ट्स है कि उनकी कंपनी क्या करती है और बिजनेस क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन पे फिर हम कोई एक एजेंडा डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है और क्या हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉप पे ताहिर करामा साहब बैठे हैं। ताहिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ताहिर साहब प्लीज इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका। मैं इरफान भाई को, आसिम उस्मान साहब को और फारस साहब को, हारून काजी को और फारूक को, आसिम को वेलकम करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम ताहिर करामत है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और यही एक तारुफ है। बाकी बहुत से ऐसे दोस्त इस वक्त बैठे हैं जिनका मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि मुझे इस जगह लाने में उनका बहुत अमल दखल रहा है और इस सक्सेस में यकीनन वालिदैन की दुआएं और दोस्तों भाइयों के जो साथ है उसी की वजह से अल्लाह सुब्हाना तआला इज्जत देता है। और ख़ास तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आज इरफान भाई जो हैं हमारे बहुत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियत हैं, ये चैरिटी का बहुत काम करते हैं, तो उनके साथ बैठ के, और फिर फरज साहब हैं जो कि हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह हारून काजी साहब हैं जो हमारी एक टीम है यहाँ पे और मेरा बरखुरदार है और छोटे भाइयों की तरह है। और इसी तरह बाकी जो दोस्त है बाब हैं, सलीम भाई हैं हमारे बहुत ही हद शख्सियत, और फिर उमैर बेग साहब हैं। तो इसी तरह लोग अपना अपना तारुफ कराएंगे और मैं यहाँ पे छोटा सा जी कारोबार है जिनके मैं रन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे चल के फिर मजीद तफसीलात चलेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स सो मच सर। सर बड़ी ईमानदारी से 2 मिनट या 3 मिनट रखते जाएं, घड़ी देख लें, क्योंकि माशाल्लाह 9-10 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम, क्योंकि 40 मिनट का सेशन है, तो हम कोशिश करेंगे सब इंट्रोडक्शन हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज दमाम चैप्टर सबसे ज्यादा बाजी ले जाएगा और आज रिकॉर्ड कायम हो जाएगा सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग के लिए। तो सर आगे बढ़ते हैं इरफान साहब से। इरफान साहब सर प्लीज इंट्रोडक्शन कराएंगे, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान हुसैन अंसारी है। मैं खुबर में रहता हूँ और मेरी कंपनी का नाम है गल्फ ऑर्बिट ट्रेडिंग। और हम अरामको में और जो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशन हैं उनको प्रोसेस इंजीनियरिंग की एफिशिएंसी का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और ये एक छोटा सा काम है, निच मार्केट है, उसी के अंदर हम करते हैं और मैं ये बिजनेस खुद रन करता हूँ। माशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक्स सो मच। आगे बढ़ते हैं फरद साहब, फरद महमूद साहब, बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत मनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम फरद महमूद है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, रावलपिंडी से। और
मेरा बिजनेस है जी एयर कंडीशनिंग का, HVAC का और सप्लेट्स का इंस्टॉलेशन और सेल्स का। अच्छा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दोबारा आज आप एक दफ़ा फिर आपकी लास्ट ईयर भी एक मीटिंग हुई थी ताहिर साहब के वसत से, उन्होंने अरेंज की थी। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह चलो इसको, मैं चाहता हूँ कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम लगा, आप इसको टाइम दें और हम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं और उसमें अपना टाइम दे के इसको कामयाब करें। सर और इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात, सर इंशाल्लाह मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी नेक्स्ट जब कोरोना खत्म होता है हम तमाम एक जी ग्रैंड जी मीटिंग रखेंगे और हम सफीर पाकिस्तान उस मीटिंग में बुलाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है सर। जी, मेरी मेरी जिस तरह हम सबकी ये दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से हम सबको महफूज रखे और पूरे आलम इस्लाम और जितने भी इंसान हैं उस सबको इससे सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। और बाकी इंशाल्लाह आगे जो भी होगा हम लोग, हमारा कोऑपरेशन आपके साथ फुल रहेगा। गर्मियों में मेरा ये बिजनेस और सर्दियों में आपको पता है कि हमारी क्रिकेट की एक्टिविटीज हैं जिसको हम रन जी करते हैं। माशाल्लाह तो सर, थैंक यू। इंशाल्लाह हमारी जो भी सपोर्ट होगी आपके साथ इंशाल्लाह रहेगी। सर, थैंक यू। ऑलवेज आपकी सपोर्ट रही है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं सर, हारून काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम हारून सलीम काजी है और मैं खुबर में रहता हूँ, खुबरस्तान में, और वेदरफोर्ड कंपनी उसमें काम करता हूँ यहाँ पे, जो कि ऑयल एंड गैस से वाबस्ता है। और उसके अलावा 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा मेरा स्लम में काम करते हुए। तो बहुत शुक्रिया यहाँ पे आप सब लोगों का, खासतौर पर ताहिर साहब का, जिन्होंने मदद किया यहाँ पे आने के लिए। मैं इंशाल्लाह जो मुझसे हो सकेगा मैं आप सबके साथ हूँ। थैंक्स। और अपने बाबा के नक्शे में चलूंगा। काजी मोहम्मद सलीम का मैं बेटा हूँ, तो वो भी काम करते तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आगे बहुत सर शुक्रिया। आगे सर बढ़ते हैं हवावे के नाम से, उनका नाम तो सर का नहीं आ रहा, हवावे के नाम से, हवावे नोवा 4 के नाम से आ रहे हैं सर। मुझे उनका नाम नहीं याद। ये सलीम भाई हैं, सलीम भाई। जी अस्सलाम ये सलीम वालेकुम। भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। सर सलीम भाई। मैंने जो रजिस्टर नहीं किया मैंने, उसका भी मैं कर दूंगा। यहाँ फरज साहब वगैरह से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, रिलेशन है हमारे इनसे। ये हमारे जो टीके साहब हमारे माशाल्लाह, तो तकरीबन ये मैं यहाँ पे 40 साल हो गए मुझे। बेसिकली मैं मरीन इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन अभी हम छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं। पावर प्लांट्स वगैरह कुछ खरीदते हैं यहाँ, टर्बाइंस वगैरह, तो फिर उनको बाद में एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, यहाँ से बाहर की तरफ। माशाल्लाह। तो ये क्रिकेट की वजह से इनसे ताल्लुक है। और बच्चे वगैरह जो है वो हमारे जो है वो लॉजिस्टिक कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल लॉजिस्टिक बंद है 2 साल से। सब खड़े हुए इक्विपमेंट हमारे सारे सब। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला पहले तो ये हमको इस मर्ज से नजात दिलाया सबको, सारे दुनिया के, चाहे मुसलमान है काफिर है जो भी है, सारे इंसान को जो है, इंसानों को इससे नजात दिलाए। इंशाल्लाह सर और आपसे हम इंशाल्लाह राब्ता करेंगे। हम असल में पीएफ की तरफ से हम एक लॉजिस्टिक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, पीएफ शिपिंग एंड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह आप क्योंकि आप हमारे फोरम के मेंबर भी हो गए हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, तो हम इसको आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो जी हम लोग ये करते हैं, हमारे कार्गो कंटेनर टर्मिनल है पोर्ट में, तो कंटेनर हैंडलिंग वगैरह है, एक्सपोर्ट सर आपकी खिदमत का से हम फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह थैंक्स सो मच सर। उस्मान अहमद साहब, उस्मान भाई आपसे हम चाहेंगे जरा प्लीज तारफ करवा दें सब दोस्तों को। जी अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अब्बासी नाम है मेरा और दम्माम में रहता हूँ मैं। स्मार्ट एचसीएम और सॉफ्ट डिजिटल सिस्टम के नाम से हमारी कंपनी है। मेन फोकस जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्मार्ट एचसीएम के नाम से ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर क्लाउड सॉफ्टवेयर सर्विस सोल्यूशन है ये। और मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान में हमारे क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर, और बाकी और भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा मेन फोकस हमारा स्मार्ट एचसीएम पर है, हमारे प्रोडक्ट है। थैंक्स सो मच। फारूक साहब सर प्लीज इंट्रोडक्शन करवा देंगे। फारूक साहब। जी फारूक। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मैं यहाँ बेसिकली एक कंपनी है इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, वहाँ पे पिछले 25-26 साल से सीनियर सेल्स में हूँ। और इसके साथ हमारी अपनी एक इंस्टॉलेशन कंपनी है, हम उसमें जनरेटर वगैरह इंस्टॉलेशन करते हैं मीडियम वोल्टेज में।
और ताहिर भाई, सलीम भाई और फरद भाई से काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं और आपसे भी 1-2 मुलाकातें हो चुकी हैं। जी मैं और भी जो याद है कुछ हो सकेगा इंशाल्लाह कम्युनिटी के लिए हम सब दोस्तों के लिए हम इंशाल्लाह मिलके करेंगे। और अल्लाह ताला इस जो भी वबा है इससे सब दोस्तों को अल्लाह ताला बचा के रखे और इंशाल्लाह स्टार्ट करें, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। सर इस तरह हमारे अभी जनरल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के हैं वो भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है और साथ हमारे जो चैप्टर हेड्स हैं मेरे ख्याल आसम बेग वो भी कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल आजकल पाकिस्तान में शायद इंटरनेट का इशू हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमैर भाई से। उमैर भाई हमारे फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं और आजकल यूएई में भाग गए हमसे डर के। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा दें प्लीज सर। मेरी मुलाकात कुछ भाइयों से तो ग्रुप पे हुई भी थी। उमैर नाम मिर्जा उमैर टेलकोस का मेरा एक्सपीरियंस है FMCG एंड टेलकोस में। सऊदी अरब में आया था तो वर्जन मोबाइल वहां पर होती है, फ्रेंडली एंड वर्जन मोबाइल, उसको मैं हेड करता सेल्स को। तो दमाम एंड मैं काफी आता था, मैं फिर उबर भी काफी रहा आता था, विजिट करता था। तो अभी रिसेंटली फिर मेरा ट्रांसफर हो गया जनवरी में, मैं दुबई आ गया हूँ। इससे पहले पाकिस्तान में मैं कराची में रहा हूँ, ज्यादातर मोबिलिंग में, PTCL में, यूनिलीवर में और लैक्सन टोबैको फिलिप मॉरिस में काम किया है। और ज्यादा मेरा सेल्स का ही रहा है, हर चीज प्रोडक्ट सेल्स करने का, कॉर्पोरेट का जितनी कंपनी होती है उनमें सब में सेल्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो वहीं अच्छी इन कंपनियों को हेड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यूएई में आएगा, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। तो यूएई में जिस भाई को जो भी जरूरत हो किसी चीज की, जरूर डू कॉल टू मी, मैं जस्ट 1 कॉल अवे हूँ। और हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कोरोना के बाद कुछ इस चैप्टर को भी एक्टिव करें और एक बिजनेस लाइसेंस बनाया जाए, आप लोगों के लिए ब्रिज बनाया जाए, जैसे कि दुबई में कोई भी आपको काम हो तो यहाँ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो कि आप लोग यहाँ आए और आपको एक फैसिलिटेट करने वाले लोग मिले। तो ये मेरी कोशिश होगी कि बीइंग सिटिंग इन दुबई तो बिल्ड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल। सऊदी से जो लोग आते हैं, मोस्टली आते ही लोग यहाँ सऊदी से हैं, उनके मल्टीपल बिजनेस यहाँ पर हैं। तो अगर ये मैं टास्क कर सका तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। बस ये मैं कहना था, बाकी मैं जस्ट 1 कॉल अवे हूँ। मुनीर भाई मैं हैं, जब जिस चीज की जरूरत हो जरूर बताइएगा, हम हाजिर आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वेलकम, थैंक यू। ये थे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब। और जनरल सेक्रेटरी आपको पता है कि किसी भी अदारे की फोरम की बैकबोन होते हैं और यहाँ पे रियाद में तो बड़े एक्टिव थे और बड़ा मेरे लिए बड़ी आसानियां थी। मेरा राइट बाजू थे, अब राइट बाजू थोड़ा दूर चला गया। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बुला ले मुनीर भाई, वो मसला नहीं, सऊदी अरब बुला ले, आ जाएंगे। मुझे सऊदी बड़ा पसंद है। इंशाल्लाह दुनिया देखी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रियाद अच्छा एक्सपीरियंस है जी। इंशाल्लाह सर, दोस्तों के लिए खबर है कि हम पाकिस्तान की 2 कंपनीज हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनी है आईटी के हवाले से। एक जाफर ब्रदर है और सेकंड है सिस्टम लिमिटेड। वो दोनों आना चाह रही हैं और दोनों ही मतलब पाकिस्तान में एज ए सागिया बिजनेस के थ्रू आएंगी, किसी सऊदी पार्टनर के थ्रू नहीं आएंगी। हमारी उनसे कोऑर्डिनेशन चल रही है। अपान करीब कोरोना का इशू आ गया तो एक हमें फख्र होगा कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके एक नाम है, वो भी यहाँ सऊदी अरब में आएंगे इंशाल्लाह। तो हम उनको साथ लेके चलेंगे। और उसमें खुशी की बात यह है कि जो सिस्टम लिमिटेड है उसका ऑफिस हम एज ए पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के लोग ओन करेंगे। मतलब एज ए यहाँ हम उसको एज ए फाउंडर यूं कह लें कि फाउंडर मेंबर हम ही होंगे, उनको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो वो एक बहुत काफी बड़ा सेटअप होगा जिसके साथ हम और छोटे छोटे बिजनेस जो बड़ी कंपनियों से लेके हम अपने फोरम के लोगों को नीचे सबलेट कर सकते हैं ताकि नीचे लोगों को बिजनेस सपोर्ट भी हो। सर हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है दोस्त हमारे हैं जमीर साहब। जमीर साहब आपको आवाज आ रही है? जमीर साहब, जमीर साहब आवाज आ रही है तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। मनीष साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मौके की मुनासबत से। बिल्कुल सर। जी, मेरा एक्चुअली यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इरफान साहब हैं इस वक्त, जो कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ भी चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरा वो अपने कुछ जो काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में और यहाँ से जो आगे अपनी फाउंडेशन के लिए और जो चैरिटी का काम कर रहे हैं, जो कि यकीनन हम सबके लिए एक बाइसे फख्र और एक मिसाल के काबिल है। तो मैं चाहूंगा कि इरफान साहब कुछ थोड़ा सा इस सिलसिले में थोड़ा ब्रीफ करें, जो आपका जो इरफान भाई इस वक्त काम जो आपका चल रहा है। जी
सर बिल्कुल उधर उधर मूव करते हैं। अभी असल में मैं जो मैं चाह रहा था जो साहब अभी आए उनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम डिटेल से सब शुरू कर लेंगे। ठीक है सर? जी 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 प्लीज कर लें। जमीर भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है उनको आवाज नहीं आ रही। जमीर साहब की जो ऑडियो है ना वो कनेक्ट नहीं हुई असल में, इस वजह से उनको आवाज। चलें सर, फारूक भाई आप कंटिन्यू करें। आप जो भी ताहिर भाई कह रहे थे तो उसको जरा आप अपना ब्रीफ कर सकते हैं जो भी है। जी फारूक भाई। जी सर, मैंने सर अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था। कोई और मैं जो भी है मैं ग्रुप के साथ हूँ। पिछले 6 महीने से पहले भी 1-2 मीटिंग्स में आपके साथ अटेंड कर चुका हूँ। और इसके अलावा जो भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की, हम सब एक कलेक्टिव काम करना चाहेंगे। और बाकी सीनियर्स मेरे बैठे हुए हैं, और ताहिर भाई हैं, फरद भाई हैं, सलीम भाई हैं और आप हैं। फिर जैसे आप लोग चलेंगे ग्रुप को लेके, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेके, हम लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ताहिर भाई ये कह रहे हैं आपसे कि आपके खिदमत के हवाले से जो आपके एफिलिएशंस हैं दोस्तों को बता सकते हैं? नहीं, वो इरफान भाई इरफान साहब नीचे। इरफान भाई, ओपन टू इरफान। जी इरफान भाई, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, ख़ुसूसन ताहिर भाई का बहुत शुक्रिया कि वो अपनी हमेशा नजर करम रखते हैं हमारे ऊपर, और वो मौका देते रहते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई खैर की बात पहुंच सके तो वो उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो एक नजरिए के ऊपर बनी हुई है, किसी शख्सियत के पीछे नहीं है। ये एक फर्क मैं जरा इसलिए इब्तिदा में बताना चाहता था कि हमारे यहाँ ज्यादातर फाउंडेशन होती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो किसी शख्स की जाती एस्पिरेशन के ऊपर बनती हैं और वो उस शख्स के साथ रहती हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान बनते ही बन गई थी जब लाहौर में वाल्टन रोड के ऊपर महाजरीन आ रहे थे और उनकी कटी पिटी लाशें थी और उनको दफनाने का बंदोबस्त करना पड़ा, और उनकी जो बच्चियां थी जिनकी इस्मत दरी हुई थी उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ा था। तो जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि वाल्टन रोड के ऊपर एक कैंप होता था, महाजिर कैंप। वहां से इब्तिदा हुई थी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। उसके बाद से अल खिदमत फाउंडेशन मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है। इस सिलसिले में वो इंशाल्लाह आप लोगों को सब पता होगी। सिर्फ इस सिलसिले में बस अब जो कोरोना का एक चैलेंज आया है, इसमें सिर्फ आपके गोश गुजारी ये करना था कि हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, सूबाई हुकूमतें पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस वक्त वो ओवरवेल्म हो गए हैं कि जो क्राइसिस है वो उनकी इस्तिताअत से ज्यादा है। अमेरिका जैसा मुल्क, फ्रांस जैसा मुल्क, इटली जैसा मुल्क कोप नहीं कर सकता है, तो जाके पाकिस्तान को कर ले। तो इसलिए इस मौके के ऊपर किसी के ऊपर ये काम ना करने का इल्जाम लगाने से बेहतर यह है कि इस एरिया में आके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो शोल्डर टू शोल्डर हुकूमत के साथ काम करें और लोगों को इस मौके पे सहारा दें। ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। यानी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम तुम में से वो मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका जो पड़ोसी है वो भूखा सो जाए। ये हमारा मोटो है। अच्छा, जिन लोगों ने कलमा तौहीद पढ़ा है और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी बनाया है, वो फिर इस काम से रोक नहीं सकते। चुनांचे हमारे लिए 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं कि जो डॉक्टर हजरात हैं उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है। हमने फौरी तौर के ऊपर हमारे को जहां से पाकिस्तान में मिल सका, फैसलाबाद में और कराची में जो फैक्ट्रियां मैसर आई हमने उनसे फौरन बनवाया। तो हमने डॉक्टर्स को इक्विप किया कि वो कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोटेक्शन की कोशिश में जो सबसे पहले विक्टिम बना डॉक्टर वो भी हमारा ही है। उन डॉक्टर का नाम है अब्दुल कादिर साहब। वो शहीद हो गए। उनकी शहादत का एक सबब यह था कि उनके पास पीपीई पूरी नहीं थी और ये एकदम क्राइसिस आया और उन्होंने उसमें काम किया। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए और उनको इरफान भाई आपकी तरफ से हम दोबारा आते हैं। बीच में एक तो दोस्त आए, उनका इंटरव्यू ले लें क्योंकि ये सेशन क्लोज ना हो जाए। जमीर भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? आसिम भाई, आसिम भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? आसिम भाई, आसिम, जमीर साहब, अभी नए साहब आए थे हमारे पास, कोई वो भी नजर नहीं आ रहे।
कौन जी सा? इशफाक साहब आए थे। इशफाक साहब। इशफाक साहब आए थे। आई थिंक इशफाक साहब नजर नहीं आ रहे, आउट हो गए। जी जी जी। आसिम आपको आवाज आ रही है? लगता है आसिम साहब को आवाज नहीं जा रही। ऑडियो का कोई मसला आ रहा है। जी। हाँ जी। जमीर साहब भी जी। चले गए। सर प्लीज कंटिन्यू करें, मैं चाह रहा था कोई जी जमीर साहब जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल, मैं मुख्तसर रखूंगा। जमीर साहब, जमीर साहब को आवाज नहीं आ रही, लगता है उन्होंने म्यूट किया हुआ। जमीर साहब, उनका ना वो जमीर साहब का और आसिम भाई का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। सर आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं एक तो बात ये कर रहा था कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन करना था, तो हमने इसका इक्विपमेंट सब हासिल किया। दूसरा ये था कि जो इस वक्त हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लक्स हुआ है और उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो हमने मुल्क भर में 10 हॉस्पिटल और 280 एम्बुलेंस से हमने गवर्नमेंट के हवाले किए हैं और उनको ये सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक हमारा पैरा है। और तीसरा और आखिरी काम जो कोरोना रिलेटेड है वो ये कि 2 तरह का है। एक वो लोग जो मोहताज हैं, डेली वेजर्स हैं और बेरोजगार लोग हैं, उन तक कम से कम उनकी इस तरह सपोर्ट करना कि वो खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए उनका, तो वो हम कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों को हम मवाखात का हमारा एक प्रोग्राम है, उनके जरिए जो लोग इस को कर्जा हम दे सकते हैं, हम वो कर्जा दे रहे हैं। तो अल खिदमत इस वक्त कोरोना रिलेटेड 3 एरियाज में काम कर रही है। डॉक्टर्स की और उनकी जो पर्सनल प्रोटेक्शन है उसके लिए इक्विपमेंट फराहम कर रही है। अपने डॉक्टर्स की जो हमारी तंजीम है पीमा के नाम से, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, उसके डॉक्टर हैं 10,000 डॉक्टर हैं, वो अक्रॉस द कंट्री वो अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा और उसमें पहला डॉक्टर जैसे मैंने कहा कि हमारा शहीद भी हो गया। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं वो ये कि अपने हॉस्पिटल और हमारा जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने पूरा गवर्नमेंट के हवाले किया है। और जहां जहां पे उनको आइसोलेशन यूनिट की जरूरत है, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, इंटेंसिव केयर की यूनिट की जरूरत है, वो हम दे रहे हैं। और तीसरा और आखिरी काम जो डेली वेजर्स हैं और जो यतामा है, बेवाएं हैं, मुहताज हैं, उनको राशन फराहम करें। जज़ाकल्लाह सर। सर जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि आपको अगर कोई प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा हो इक्विपमेंट में, तो यूएई गवर्नमेंट को जो लोग यहाँ पर इक्विपमेंट दे रहे हैं उनको मैं जानता हूँ, उनकी अच्छी चाइना से उनका प्रोक्योरमेंट मिल रहा है, सामान जल्दी आ रहा है। तो मैं अगर आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही हो, किट्स अवेलेबिलिटी और डॉक्टर सेफ्टी किट्स वगैरह जो नहीं मिल रही हो, तो मैं उनसे लिंक करा सकता हूँ, वो जल्दी आपको पाकिस्तान में प्रोक्योर करा के दे सकते हैं जस्ट फॉर फेवर और अच्छे रेट्स में भी। आपको इसमें चूंकि मुनीर भाई उन्होंने सिर्फ उनको बात क्लियर कर दूं, बिल्कुल हमें जो पाकिस्तान के अंदर जो वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे वो रिफर्बिश्ड थे, तो हमने 40 रिफर्बिश पिक कर लिए हैं। तो पाकिस्तान में जितना वेंटिलेटर था रिफर्बिश वो हमने सब ले लिया, खरीद लिया है। हमें दूसरी चीज चाहिए थी रेस्पिरेटर्स में अगर हमें कोई मिल जाए तो वो आप मदद कर सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पीपीईज के अंदर N95 है, उनका डॉक्टर्स का गाउन है, हुड है, ये चीजें अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। आप जिस किसी इदारे को भी को ट्रस्ट करते हो, प्लीज गो अहेड एंड गिव दैम। मैं सर आपको ना मैं नंबर दे देता हूँ, यहाँ के लोग काफी यूएई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने कहीं मैं देखा 2 लाख किट्स दी है कोरोना की और ये सारा सामान दिया है, तो उनके पास सप्लाई अच्छी आ रही है। तो वो मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करा के उनको आपकी तरफ शिफ्ट करा देते हैं और वो जो भी परचेजिंग रेट होते हैं वो डिस्काउंट दिला देंगे वो। दैट्स ग्रेट जी मनीष साहब, ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगी थोड़ी हमारी तरफ से आपकी। जबरदस्त सर। आसिफ भाई, मैं सर ये आपको ये अजान यूएई में हो रही है, दमाम में हो रही है? दमाम में। अच्छा सर, चले सर। आसिम भाई नहीं आ सकते हमारे साथ, आसिम भाई नजर आ रहे हैं लेकिन लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा है। इसी तरह वो आमिर साहब हैं, जरा आमिर साहब इस वक्त अपने ऑफिस में बिजी हैं, ऑनलाइन ही बिजी हैं, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे वो भी इंशाल्लाह सर। तो नेक्स्ट का हम एक एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग हमने तमाम कैफे की कब करनी है और किस टॉपिक के ऊपर करनी है, ताकि हम उसको स्टार्ट कर सके। तो उसमें अभी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साथ हैं, चैप्टर हेड भी माशाल्लाह साथ हैं और एक्स चैप्टर हेड भी हमारे साथ हैं,
तो हम चाहेंगे कि इस चीज़ को एक इनिशिएट लिया जाए कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, किसके ऊपर फोकस करनी है, क्या चीज़ें आगे लेके चलनी है, तो हमें फोरम के हवाले से इम्प्रूवमेंट चाहिए ताकि वो भी हम कर सकें। जी सर। जी फरद भाई, ठीक है जी, जरूर वी आर विद यू। जो भी हो थोड़ा सा पहले एडवांस में बता दीजिएगा जो भी है, हम इंशाल्लाह और भी, क्योंकि जब आज फर्स्ट मीटिंग थी, लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग, तो इंशाल्लाह और भी लोग आ जाएंगे जो बिजनेस जमीर साहब आवाज आ रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी आवाज आ रही है। चले आप इंट्रोडक्शन कराइएगा जरा प्लीज। जी। मेरा नाम ज़मीर अवान है जी, और सिंस 1997 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। रियाद में 3 साल रहा हूँ और बाकी यहीं पे टाइम गुजारा है। दारुल रियाद, वुड और टेक्निब में काम किया है। अभी मैं टेक्निब में काम कर रहा हूँ एज अ, अलावा मेरी जो कंपनी है पाकिस्तान में, लाइसेंस है मेरे पास इसके मैन पावर एजेंसी का भी, और इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी। ऑफिस है वो पाकिस्तान रावलपिंडी में। दिस इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और ट्रेनर हूँ, आईएसओ का कंसल्टेंट हूँ इसका, आईएसओ, ईएमएस और उषा स्टैंडर्ड्स का। तो काफी लोग मैंने ट्रेन किए हैं जीसीसी में और पाकिस्तान में बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर। दैट इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर सो मच। कोई आप अपनी रिकमेंडेशन देना चाहें? काफी देर से मतलब आप फोरम के साथ अटैच हैं शुरू से, तो आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो आप तमाम चैप्टर को, हम थोड़ा सा चाह रहे हैं एक्टिव हो ताकि इसको और आगे मजीद लेके चलें। हमारे पास 10 मिनट्स की और मीटिंग है। 10 मिनट्स में जो चीज अपनी रिकमेंडेशन, कुछ सजेशन, कुछ चीज बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने ये जो एक फोरम बनाया है और इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत हेल्प होगी इससे, और ओवरऑल हमारी कम्युनिटी को बहुत हेल्प होगी। और मैं आपको काफी अच्छे से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और हमेशा आपको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट्स को। ठीक है, हम इतने एक्टिव मेंबर नहीं है आपके जिस तरह बाकी लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून जब टाइम आएगा तो हम लोग भी इंशाल्लाह आपके जो बाकी जो एक्टिव लोग हैं वो भी देखेंगे कि कुछ, वैसे भी हमारा प्रोफेशन भी क्वालिटी से रिलेटेड है, तो क्वालिटी की देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं, और जब बंदा किसी डेडिकेशन के साथ काम करता है तो उसमें जिद्दत कितनी आ जाती है। बिल्कुल तो सर, आपके अपने यही है एरिया कि के हमें हवाले मिलना से चाहिए। आप अपनी ट्रेनिंग जो दे रहे हैं या आपका जो एरिया है, एक्सपर्टीज है, मैं ये चाहूंगा कि फोरम के अंदर वो चीजें हाईलाइट की जाएं। अभी देखिए, कोरोना एक अलमिया है जो हम सब फेस कर रहे हैं, लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि ग्रुप के अंदर कोरोना के अलावा कोई पोस्ट नहीं है। भाई बस करें यार, इतना को पैनिक कर दिया लोगों ने। कुछ ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें साथ चल रही हैं, लेकिन अपनी कंपनी के प्रोफाइल का बताएं, अपना डिस्कस कर लें, कुछ चीज इस तरह कर लें। ठीक है, हम घर बैठे हैं तो कोरोना से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब कुछ दोस्तों को कहा जाता है तो नाराज हो जाते हैं। असल में हम लोगों के साथ ये एक इशू है कि हम सब की लाइफ में ये पहली दफा हो रहा है। इससे पहले ना हम लोगों ने इस तरह के कोई इश्यूज देखा है, और हमें पता नहीं है कि एक्चुअली इसको डील कैसे करना है। तो बात ये है कि मीडिया की तरफ जाएं, हुकूमत की तरफ जाएं। आज के फिगर्स कल कुछ होते हैं, परसों कुछ और होते हैं। तो इसलिए लोगों के ये एक नेचुरल सी चीज है, क्योंकि हम में से, मेरे समेत, मेरे ख्याल में इवन जो 17 इयर्स ओल्ड के लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, मेरे ख्याल में उनकी लाइफ में ये पहला चांस है कि वो देख रहे हैं, मेरे समेत जितने भी लोग हैं। तो हम सब के लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, और हम लोगों को सबको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट दैट फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर फैमिली हेल्थ, मेरे अपने दोस्तों कुलीग्स की हेल्थ के लिए। मैं इस सिलसिले में आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने बात की, जैसे हम लोग ये कोविड-19 के ऊपर ही बात करते हैं, कि अब ये देखें कि हम कहते हैं कि वायरस से आप कैसे बचेंगे। जैसे सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग होती हैं, इसमें एक बंदा बीमार आ गया और उसकी जो सांस से ये अगर वो एयर फिल्टर्स में ऊपर जाता है, एसीज में, और फिर वापस रिटर्न होके आ रहा है, अगर आप करें ऐसी क्लोज एनवायरनमेंट में आप काम करें जहाँ पे जो बाहर की फ्रेश एयर आपको खुली खिड़की नहीं मिली, तो आप मतलब आप तब भी सेफ नहीं है। तो बात ये है कि अब ऐसी सी चीजें निकल के आ रही हैं कि जो कि हम भले हाथ धोते रहें, भले सफाई करते रहें, लेकिन हम जिस बिल्डिंग में जाके काम कर रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग सेंट्रलाइज है तो आप उधर भी सेफ नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उस्मान साहब आप खामोश हो गए हैं। आप भी हमारे फोरम स्पेशली दमाम के ओल्ड मेंबर हैं,
तो आपकी सजेशन, आपकी कोई रिकमेंडेशन फोरम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। बस असल में थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में ज़्यादा हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होके अगर फोरम्स वगैरह पे या ग्रुप्स वगैरह पे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इररिलेवेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर है अब व्हाट्सएप पे वैसे ही इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर मतलब इस तरह की पोस्ट फॉरवर्ड बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है एक पोस्ट 3-3 दफ़ा आ रही होती है मुख्तलिफ जगहों से। तो इस पे थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, थोड़ा प्रोफेशनल हर जो फोरम होता है उसका एक मकसद होता है, तो उस मकसद को लेके अगर हम चलते रहें तो भाई हमें बिजनेस कम्युनिटी को सब जो भी सपोर्ट करना है उस हवाले से अगर कोई चीज़ है तो भेजें। ये न्यूज़ है कुछ है तो इतनी न्यूज़ चैनल हैं, वेबसाइट हैं, मिल जाती है इंसान को। उस्मान भाई तो यकीन ये करें इस तरह कि की चीज़ें ग्रुप्स वगैरह पे ना भेजें तो ज़्यादा सही मैं रहता है। आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे। यकीन करें कि ग्रुप के अंदर बाज दफा लोग अपना दूसरा मैसेज देखते नहीं कि एक बंदे ने वो मैसेज किया है वो दूसरा बंदा वही कर रहा है कि भाई पहले अगर तो मैसेज आया एक दफा रीड कर ले, रीड नहीं करना उसने दोबारा वो डाल देना है। वो लेकिन मैं क्या जी क्यों लोग नाराज हो गए। फिर बाज दफा ये होता है कि फिर बंदा कहता है ठीक है जी लगे रहे अपना कर सकते। जी जी उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप कुछ इस तरह का बना लें कि अगर कोई इररिलेवेंट पोस्ट कर रहा है तो उसको एक दफा वार्निंग दे दी जाए, दूसरी दफा उसको कुछ अरसे के लिए ग्रुप से निकाल दिया जाए, तो इससे फिर ये होगा कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाएगा ना चीजें, असल में तो फिर ये कि फिल्टर हो उस्मान जाएंगी भाई चीजें। तो हम मतलब आपको पता है मकसद कि तो हमारा सबका यही है ना। बिल्कुल असल में आपको अंदाजा है कि हम अभी न्यू बॉर्न थे, हमें शुरू में मेंबरशिप चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी डेफिनेटली। तो उसमें हम लोगों के नखरे भी बर्दाश्त कर रहे थे, लोगों की बातें भी बर्दाश्त की हैं। तो जैसे हम स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो हम फिर निकालेंगे नहीं, हम उसके अंदर से जो वैल्यूएबल लोग हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। बाकी ग्रुप लगा रहे हैं ठीक है करते रहे, उन वैल्यूएबल लोगों का हम एक अलग से बना लेंगे और उनको हम असाइनमेंट देंगे और उनको लेके आगे साथ चलेंगे। तो अभी लेट्स सी ऐसा गुजर जाने दें तो हमें पता चल जाएगा कि तैयर साहब कैसे हमारे साथ चलते हैं। उमैर भाई सऊदी अरब छोड़ के यूएई जाके और कहाँ जाते हैं। हम थोड़ा सा अभी सबको मैं देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि किसको निकालना है किसको रखना है। क्योंकि फोरम में असल में हम नहीं चाहते कि किसी वजह से कोई ग्रुप बंदी बने, लोग अफ्रेड हों और वो कहें कि जी जैसे अभी इरफान भी कह रहे थे कि जैसे जमात जो इनका वो खिदमत बनी थी, मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम एक ऐसा फोरम हो कि ये तासर ना जाए कि ये मुनीर शाहद का है, ये मुनीर ने बनाया नहीं भाई। हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहते हैं आगे जैसे हम स्टेबल हो जाएं, एक प्रॉपर इलेक्शन हो, प्रॉपर हमारी पार्टी हो, पूरी मैनेजमेंट टीम हो और वाकई वो अवेयर हो और इन चीजों को लेकर चले, वो डिसीजन मेकर हो। हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक इलेक्शन हो, जितने भी चैप्टर्स मेंबर हैं वो उसको सिलेक्ट करें, वो सिलेक्ट होकर आए। ठीक है, फाउंडर मेंबर की हद तक मैं जरूर रहूं, अगर मैं कल को नहीं भी हूँ तो ये चलता रहे। मतलब ये बनाने का मकसद ये रहा। ये मकसद नहीं है कि मुनीर साहब सदर हैं, आज उन्होंने जमीर साहब को निकाल दिया, कल काजी साहब को निकाल दिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उसने मैसेज ज्यादा भेज दिए। मैं फिर इसलिए इग्नोर करता हूँ कि ठीक है एक अदारा बन जाएगा आस्ता आस्ता, क्योंकि हम अभी इसको रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और थोड़े बहुत बिजनेस जनरेशन भी आ जाएगी। उसमें ये होगा कि हम फोरम के एक्सपेंस एटलीस्ट निकाल सके। तो मैं ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाह रहा कि मैं कभी तैयार साहब को बोलूँ जी 500 रियाल दें, इरफान साहब को बोल रहे क्यों जी हमने खाना करना है, क्यों जी हमने हमारे पास एक्सपेंस नहीं। हम साहब थोड़ी बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे तो हम उनसे बोलेंगे कि भाई अगर आपने फोरम के थ्रू बिजनेस किया है तो कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट से के लिए वहां से इसको डोनेट कर दें या उसको आप दे दें। उसमें क्या होगा कि हम उसके अपने एक्सपेंस निकाल सकते हैं, बजाय हम हाथ मिलाएं कि जी आप हमें पैसे दें। अभी तक तो यही हुआ है कि जैसे अभी लास्ट एक इवेंट किया ताहिर साहब ने अपने पॉकेट से खर्चा कर दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक्सपेंस किसी साहब को अपनी जेब से करे और वो बाद में हट जाए यार ये तो फोरम खर्चा कराने के लिए दिया है क्या मुझे। तो मैं चाहता हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाए कि किसी को यहाँ आने में बोझ फील ना हो बस। अच्छा, जहाँ तक बिजनेस की आप बात कर रहे थे तो कुछ मेरे पास कुछ एक दो आइडियाज हैं, अगर मैं शेयर कर टाइम है तो कर दूं। सर आपके पास तकरीबन आई थिंक 2.5 मिनट्स बाकी हैं, आप शेयर कर सकते हैं। ये अगर फर्ज किया ये सेक्शन बंद हो जाता है दोबारा से आ जाएंगे, दोबारा से पूरी डिस्कशन हम कर लेते हैं या इसी को यहाँ क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा हो। क्या हाल है? मेरा ख्याल है कि मनीष साहब इसको नहीं आज इसको मनीष साहब इस तरह करें कि आज जैसे ये सेशन क्लोज होता है तो हम इसका बॉटम लाइन तो समझ आ गई है कि हर आदमी जो है वो अपनी इनपुट लेके आए ताकि इसको आगे लेके चलें, तो फिर नेक्स्ट सेशन में जो है वो एटलीस्ट हम प्रिपेयर्ड होके आएंगे। और आज का सेशन क्योंकि वो इसलिए भी ज्यादा है कि एक मोर और लेस इंट्रोडक्शनरी है,
बिल्कुल जैसे अभी हमारे यहाँ सलीम साहब बैठे हैं, हारून काजी बैठे हैं, आमिर साहब आ नहीं सके, आसिम को आवाज नहीं आ रही, ये तो इस तरह अशफाक साहब को भी वो कोई नेट का ये प्रॉब्लम आ रहा गैलेक्सी था। 7 वाले तो साहब बेहतर है आएंगे, कि इंशाल्लाह कोई गैलेक्सी J7 प्राइम नाम नहीं उनका आ रहा। तो मैं नेक्स्ट टाइम ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर किसी की, अगर ये आप अपनी आईडी बना के ना उसके ऊपर अपना पिक्चर लोड कर ले, अगर किसी वजह से अगर वीडियो नहीं चलती तो एटलीस्ट हम पिक्चर देख के थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाएगा हम किससे बात कर रहे हैं। जी जी ठीक है। तो बहरहाल ये है कि अब इसको कैरी ऑन करते हैं इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम आपस में बैठ के एक यहाँ पे TORs बनाए ना कि हमने करना क्या है यहाँ पे बैठ बिल्कुल के, हमारा आपस में जो सिलसिला है उसको किस तरह आगे लेके चलना है, और इसको जो एग्जेक्टिव फॉर्म का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ फोरम बहुत ज्यादा है और काम करने वाले बहुत कम है, तो वो फिर जो है वो मसला जो है ना वो बिल्कुल ही सिफर पे आ जाता है। ये बात अभी किसी साहब ने कही कि जी वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, तो हमें स्क्रूटनी तो खुद ही करनी पड़ेगी ना जी। और फिर जो आप ये देखें कि सीरियस कितने लोग हैं वो आपको समझ आ ही जाएगी कि कितने लोग सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने भी हम अभी क्लोज होने जा रहा है सेशन, मैं ये कहूंगा कि आप एक तमाम की एक कमेटी बना लें, MC कमेटी, और एक जनरल सेक्रेटरी को मेंबर्स बना लें, उनको डेडिकेट कर दें, उनको हम अपनी साइट्स पे भी अपलोड कर देंगे और प्रॉपर लॉन्च भी कर देंगे। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं मजीद और भी ऐड करने, एक पूरा सिस्टमाइज बना लें ताकि तमाम के अंदर एक सिस्टमाइज हो ताकि हर बंदा उससे फायदा उठा सके। हाँ जी, इस तरह करते हैं जी, बहरहाल वेरी नियर फ्यूचर करेंगे। और इरफान साहब हैं हमारे पास, फरज साहब हैं, इन लोगों की खिदमत हम लोग लेके, हमारे पास सलीम भाई हैं, खास तौर पे जो हारून काजी हैं, बड़ा यंगस्टर है, बड़ा पैशनेट